तो दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो ये डाटा बेस के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं लाख्स में दिया हुआ है। मैं आपको करोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, एक सेकंड जी हाँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 240 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 192 करोड़ था, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में 342 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 70% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वहाँ बोल सकते हैं कि आप 40% के आसपास की तेजी है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि नंबर बहुत भयंकर है रिवेन्यू के मामले में, क्योंकि साल दर साल 70% बढ़ना और क्वार्टर क्वार्टर 40% के आसपास का जंप मेरे हिसाब से छोटा मोटा जंप नहीं होता ये। चलिए एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस में क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 235 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस खर्च किया था। पिछले साल 187 करोड़ का खर्च किया था, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो 344 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्चे किए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा अभी कि इस क्वार्टर में कंपनी को क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्या सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले नेट प्रॉफिट देख लेते हैं क्या हुआ है कंपनी का। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 4.2 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था। पिछले साल 7.0 मतलब 7 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो 5 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। तो कह सकते हैं कि इस क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 20% के आसपास की तेजी है। लेकिन साल दर साल आप देखेंगे तो उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। देखिए एक्सपेंस सबसे, देखिए दो चीज़ आप याद रखिए। कंपनी का जो रिवेन्यू होता है ना, वो सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये तो इस रिवेन्यू से ये तो क्लियर हो गया हुआ कि कंपनी बहुत अच्छे खासे प्रोजेक्ट को हाथ में ले रही है और बहुत अच्छा खासा रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है। बस एक्सपेंस की बात रही तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इस क्वार्टर में कंपनी को ज़्यादा खर्चे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई पिछले 3 महीने में जिस रफ्तार से बढ़ी है, आपको पता है कि जितने भी सेक्टर हैं उन सभी पे सबसे ज़्यादा मार पड़ा है महंगाई का। इन्फ्लेशन हाई हो गया, महंगाई हाई हो गई, जिसकी वजह से उनके जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो हाई हो गए, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस की वजह से कंपनी का प्रॉफिट घटा है, कंपनी के रिवेन्यू की वजह से कंपनी का प्रॉफिट नहीं घटा है। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव चीज़ ये है, क्योंकि कंपनी ने रिवेन्यू बहुत शानदार दिया, 70% या 40% साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर। तो बहुत बेहतरीन नंबर है, बने रही शेयर के अंदर। वैसे भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। तो हो सकता है कि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो उसके लिए भी तैयार है। देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इसको। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो उसका आप भी फायदा उठाए, ऐसा नहीं कि आप बने रहे शेयर के अंदर। प्रॉफिट बुकिंग आए तो आप भी फायदा उठाए, और अगर तेजी बनी रहे तो उसके अंदर आप बने रह सकते हैं। तो बस यही बताना था, साथ में बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।